झारखंड में मंत्रिमंडल बंटवारे से नाराज कांग्रेस के 8 विधायक इन दिनों दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने सत्ताधारी गठबंधन पर हमला बोला है। दीप शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री 40 घंटे से गायब थे और अब कांग्रेस के विधायक गायब हो गए हैं। शाहदेव ने कहा कि जनता का विकास से इस सरकार को कोई लेना देना नहीं। सरकार अब तक बजट का 50% राशि भी खर्च नहीं कर पाई है। जो झारखंड में चल रहा है ना, वो ऐसा लगता है कि झारखंड एक फिल्म थिएटर हो गया है और अलग अलग मूवीज के शोज लगे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले तक भागम भाग का लग रहा है शो चल रहा था। कभी माननीय मुख्यमंत्री जी भाग रहे हैं, लापता हो गए। उसके बाद विधायक पहले हैदराबाद भागे, फिर दिल्ली भाग, फिर दिल्ली भाग गए और पता नहीं अब तो कहाँ है वो, शायद कांग्रेस आलाकमान को भी पता नहीं। और भागम भाग का शो हटा तो लगता है मिस्टर इंडिया का शो भी शुरू हो गया था साथ साथ। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहते हुए 40 घंटे तक गायब हो गए, अदृश्य हो गए थे। राज भगवान के भरोसे था, 3.5 करोड़ जनता भगवान के भरोसे थी। और पिछले 48 घंटे से कांग्रेस के विधायक मिस्टर इंडिया बन गए। उनका भी कोई ठिकाना नहीं, लोग उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे। शायद कोई फोन से कभी बातचीत हो जाए तो हो जाए, लेकिन जनता के लिए तो वो अदृश्य है। और मिस्टर इंडिया तो ये सरकारी है। 4 साल तक ये सरकार अदृश्य रही। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए तो इस सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। तो पूरे तरीके से इन्होंने झारखंड को एक फिल्म थिएटर का शो बनाकर रखा हुआ है। हमारा मानना है कि कांग्रेस के एमएलए जिस तरीके से भागम भाग का खेल खेल रहे हैं लगातार, अभी तो कई विभागों का बजट का 50% तक खर्च नहीं हुआ। और हम इसे क्रिमिनल नेग्लिजेंस, क्रिमिनल ऑफेंस मानते हैं। इसलिए कि जब आप बजट का पैसा नहीं खर्च कर पाए और बजट खत्म होने में बमुश्किल 30-40 दिन का समय बचा हुआ है, तो आप इस राज्य की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों ने इस मुद्दे पर अपनी बात मुखर नहीं की, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो सारे विधायक रुस गए। अब शादी ब्याह में जैसे दूल्हे के फूफा को आपने रूसते हुए देखा होगा ना, तो अक्सर वो खाना खाने से भाग जाते हैं, रूस गए साहब। ऐसे ही हाल कुछ कांग्रेस के विधायकों का है, वो भी रूस गए, लेकिन जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं। वो रूस से है तो अपने मंत्री नहीं बनने के कारण। तो ये झारखंड नहीं होके पूरा लाफ्टर चैनल हो गया। किसी विधायक के मुंह से आपने अभी तक ये नहीं सुना होगा कि बजट का पैसा खर्च करने में सरकार को अपनी प्राथमिकता देनी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने महागठबंधन सरकार पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। शाहदेव ने कहा कि अगर सत्ता में बैठे लोगों ने गड़बड़ नहीं किया है तो वे डर क्यों नहीं हैं। शाहदेव ने कहा कि ईडी ने मोदी सरकार के दौरे में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जब्त किया है। कि ईडी डरा रही है। साहब, हम तो मानते हैं कि ईडी का डर अच्छा है। ये भ्रष्टाचारियों के मन में जांच एजेंसियों का डर नहीं होगा तो फिर तो वो फेल्ड गवर्नमेंट है। अब आप बात करें कि इनको सोते जागते ईडी नजर आ रहा है, तो आखिर क्यों? अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया था साहब, तो ये तो डरने की आवश्यकता ही नहीं था। लेकिन जिस तरीके से आपने गलत किया, आपको पता है कि आपके ऊपर 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। और मैं आपको बता दूं, जैसे इनकी एक के बाद एक कलई खुलती चल रही है ना, तो इनके भ्रष्टाचार के जो पुस्तक है उसके पहले अध्याय का तो पहला पन्ना ही पलटा गया। अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। और जहां तक ईडी के परफॉर्मेंस के बारे में ये बात करते हैं, तो मुझे लगता है आंकड़े जो हैं वो सबसे ज़्यादा बोलते हैं। इनकी सरकार जब थी यूपीए की केंद्र में, उस समय भी ईडी एग्जिस्ट करती थी। ईडी ने उस समय 5,300 करोड़ का इलीगल कैश और प्रॉपर्टी का सीजर किया था। ये जिस समय मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार शासन में थी, सिर्फ 5,300 करोड़ का। और पिछले 10 वर्षों में, उनके 10 वर्षों की तुलना में हम अपने 10 वर्ष करें, उसमें भी 1-2 महीना बाकी है, तो अब तक जो इलीगल कैश और प्रॉपर्टी का ईडी सीजर कर चुकी है वो 1,25,000 करोड़ है।
आप सोचे, उनके शासनकाल से भी हम लोगों ने लगभग 25 गुना ज्यादा सीजर किया। तो ये उनकी करप्शन के प्रति टॉलरेंस और हमारे प्रधानमंत्री जी की करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस के बीच के नजरिए को स्पष्ट करता है। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी की वजह से बीजेपी को सत्ताधारी गठबंधन पर हमला करने का मौका मिल गया है, इसलिए कांग्रेस नेतृत्व को अपने विधायकों की नाराजगी दूर करनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।